मुनि श्री यतीन्द्र सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु आचार्य। सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारिणाय। तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय। अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदि तृतीय श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गुण कुंड कुंड स्वामी की जय हो। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुण विमल सागर जी मामनी राज की जय हो। गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज की जय हो। अध्यात्म योगी चर्याश्रमणि गुरुवर आचार्य गुण विशुद्ध सागर जी मामनी राज की जय हो। 3 कम 9 कोटि महामनी राजों की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 यतीन्द्र सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा, जैसा जाना, ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमयी स्याद्वाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो। जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति, जयवंत हो माँ वागीश्वरी। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भारतीय श्रमण संस्कृति में भगवान महावीर स्वामी की इस परंपरा में पूर्व में बहुत से ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इस जिन शासन को जयवंत किया, जिन्होंने सद साहित्य को, सश्रुत को बढ़ाया और ऐसे ही
अग्रगण्य आचार्यों में यदि कोई मूर्धन्य विद्वान इस वर्तमान काल में यदि है, जिसने अपनी लेखनी से एक ऐसे महाकाव्य की रचना की जिसमें न्याय नीति सब कुछ भरा हुआ है, वे इस वर्तमान में ऐसे कोई आचार्य हैं तो वह आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज। और उन्हीं के द्वारा एक सम्यक नीति काव्य इस ग्रंथ का सृजन किया गया है, जिसमें आचार्य भगवान आज हमें एक बहुत ही अनुपम सूत्र प्रदान कर रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान हमारी दृष्टि मोड़ना चाह रहे हैं, हमारी दृष्टि कहीं अन्यत्र जा रही है तो हमें कह रहे हैं कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, अपने आप को संभाल लो। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अहो हंसात्मन पुष्प पतित होता डाल से। क्या कह रहे हैं? पुष्प पतित होता डाल से। जब हमने इस पंक्ति को पढ़ा तो हमारे सामने एक दृश्य नजर आ गया। प्रतिदिन जब हम आचार्य भगवान के साथ उत्सर्ग समिति का पालन करने जाते हैं तब मार्ग में हमने देखा बहुत सारे पुष्प पड़े रहते हैं, वे वृक्ष से पतित हुए रहते हैं। तो हमें ऐसा लगा मानो आचार्य भगवान ने जब ये ग्रंथ लिख रहे होंगे कहीं पे ऐसे ही किसी पुष्प को गिरा हुआ देखा होगा, तो आचार्य भगवान ने उसको अपने ज्ञान का गेय बना के इस ग्रंथ का सृजन कर दिया। आचार्य भगवान कह रहे हैं पुष्प पतित होता डाल से, जीवन नष्ट होता काल से। क्या यहां समझाना क्या चाह रहे हैं? और विशेष बात हमें ध्यान देना है, आचार्य भगवान हमें इस बात की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि जो जीवन है आपका ये क्षणभंगुर है, एक क्षण का भरोसा नहीं है अगले क्षण में क्या होने वाला है। हमारी योजनाएं हमने 100 वर्षों की बना के रखी हैं, 50 वर्षों की बना के रखी, हम ऐसा करेंगे, कल आएगा हम ऐसा करेंगे, लेकिन अगले क्षण का अगले सेकंड का तक तो हमें मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, और हमने बहुत बड़ी योजनाएं बना के रखी। विचार करना, जब तक एक पुष्प डाल में लगा है, वृक्ष में लगा है, तब तक वह सुगंध फेरता है, उसकी सुगंध आती है, लेकिन जैसे ही वह पुष्प डाल से नीचे गिर जाता है, सूख जाता है, सड़ जाता है, उसकी सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। ऐसे ही हमारी भी प्रवृत्ति है, हमारे साथ भी यही होता है। हम भी अपने जीवन में जीते हैं, अपने शरीर के साथ हम वो सब कुछ करते हैं जो इसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। अच्छे अच्छे इत्र का प्रयोग करते हैं, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, कितने क्रीम पाउडर हम लगा लेते हैं, लेकिन जब मृत्यु का काल आता है तो यही शरीर जो हमारा सुगंध दे रहा था, इस शरीर से दुर्गंध आने लगती है। हमारे ही अपने लोग इस शरीर के पास रहना पसंद नहीं करते, वे इसे ले जाके क्या करते हैं? इसका अग्नि संस्कार कर देते हैं। कोई नहीं रखना चाहता घर में, कोई व्यक्ति कोई भी नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि शरीर से दुर्गंध आ रही है। ऐसा ही इस शरीर के साथ हम निवास कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अगले क्षण का भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपने जीवन को संभाल लो। उस पुष्प को देखो, आपने अपने जीवन में ढेर सारे पुष्प देखे होंगे, कितने पुष्प आपने गिरते हुए देख लिए होंगे, लेकिन अभी तक आपको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ कि हमारा जीवन भी एक दिन इस पुष्प की तरह ऐसे ही कल यही होने वाला है। जो इस पुष्प के साथ आज हमारे साथ हुआ है, यही कल हमारे साथ भी होने वाला है। हमें विचार करना है, हमें अपनी प्रवृत्ति सुधारनी है, हमें वे कार्य करने हैं जिससे हमारा आगामी भविष्य सुधर जाए। कितने भवों से संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं, कैसी कैसी योनियां हमने प्राप्त नहीं की। कभी मल का विष्ठा का कीड़ा बने, कैसी कैसी पर्याय प्राप्त नहीं की। आप चिंतन करोगे, नाली के कीड़े भी बन गए। वही नाली जिसमें आप प्रतिदिन कपड़े धो के सर्फ का कितना सारा पानी बहा देते हो, और वे बेचारे बिलख बिलख के मर जाते हैं। ऐसी कितनी पर्याय हम प्राप्त कर चुके हैं। पंच परावर्तन में ऐसी बहुत सी पर्याय हमने प्राप्त करी हैं, और एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा है, मनुष्य पर्याय एकमात्र ऐसी है जिसमें व्यक्ति के पास पूर्ण सोचने समझने की शक्ति है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपना कल्याण कर सकता है, संयम को धारण कर सकता है। और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? टूटा हुआ पुष्प कब जुड़ेगा डाल पे।
क्या कभी टूटा हुआ पुष्प डाल पे जुड़ सकता है क्या? भैया जुड़ सकता है क्या? कोशिश कर सकते हो, गम से चिपका देना, फेविकॉल से चिपका देना, आप उसके माध्यम से चिपका सकते हो, लेकिन आपके ऐसे चिपकाने से क्या वह वृद्धि को प्राप्त होगा क्या? जैसा उसका परिणमन पूर्व में चल रहा था वैसा परिणमन होगा क्या? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमारे साथ भी यही चीज है, हमें इस बात को समझना है। जैसे वह पुष्प डाल से गिर गया, ऐसे ही जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे साक्षात तीर्थंकर भगवान क्यों ना आ जाएं, वे भी उसे जीवित नहीं कर सकते। जिनके नाम से हम मृत्युंजय की जाप करते हैं वे स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और हमारी भी यही मृत्यु होनी है, इसी तरह से होनी है। हमें भी मृत्यु को प्राप्त करना है तो हमें यहां विचार करना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कब जुड़ेगा डाल पे, ऐसे ही हमारे साथ भी कब हम प्राप्त करेंगे। कोई मंत्र तंत्र करने से हो जाएगा क्या भैया? कोई मंत्र तंत्र करें, पूर्व में कितने सारे महापुरुष हुए हैं, चक्रवर्ती, कोई भी आके हमें बचा सकता है क्या, या हमें पुनः जीवित कर सकता है क्या? नहीं, कोई भी व्यक्ति या सामर्थ्य नहीं रखता कि हमें पुनर्जीवित कर सके। साक्षात जब तीर्थंकर भगवान स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गए, वे स्वयं अपने आप को जीवित नहीं रख पाए, तो हमारी कौन सी गति होगी? हमें विचार करना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, टूटा हुआ पुष्प कब जुड़ेगा डाल पे, निकट है काल स्वयं को संभाल। और इस संसार की सबसे बड़ी विचित्र परिणति क्या है? तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी क्या लिखते हैं? अन्नो अन्नम सोएदी मदोति मम नागो तो मन्नन। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जो व्यक्ति है वह अन्य के लिए शोक करता है कि मेरा नाथ मर गया, ये व्यक्ति मर गया, मैं इसके आश्रय से जीता था, अब मेरा पालन पोषण कैसे होगा, मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगा, लेकिन भूल जाता है कि जैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ऐसे ही मेरी भी मृत्यु होने वाली है। क्या हमारे साथ यह नहीं होता? जब हमारा कोई घर का परिचित पुरुष जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम भी शोक में डूब जाते हैं। हम जैन शासन के सिद्धांतों को भूल जाते हैं कि शोक करने से कभी भी कोई व्यक्ति जीवित हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति जीवित हो सकता है क्या? शोक करने से हमारे कभी कोई व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता, लेकिन हम व्यर्थ में शोक करते हैं और व्यर्थ में असाता कर्म क्या करते हैं? बंद करते हैं, और भविष्य में हमें बहुत सारे दुखों को उठाना पड़ता है। तो आचार्य भगवान यहां यही समझा रहे हैं कि तुम कितना कितना हाय हाय कर लो, कितना कुछ कर लो, रो लो, बेलक लो, कितनी औषधि खा लो, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर इत्र लगा लो, कुछ भी कर लो। यहां तक कि हम कहेंगे दिल्ली में तो खुली हवा लेना बहुत मुश्किल है भैया। आप एसी में रह लो, कूलर में रह लो, पंखे में रह लो, क्या एसी कूलर पंखा का प्रयोग करने से आप अपनी मृत्यु को बचा सकते हो क्या? बचा सकते हो? चाहे एसी में बैठोगे तब भी मृत्यु आएगी, कूलर का प्रयोग करोगे तब भी मृत्यु आएगी, पंखे का प्रयोग करोगे तभी मृत्यु आएगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे अपने आप को संभाल लो, और कैसे संभालना है? तो साधीनाथ भगवान से मिल लेना। उन्होंने क्या किया? एक नीलांजना का नृत्य देखा, नृत्य करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गई। भगवान को बोध हो गया कि मेरी भी ऐसे मृत्यु होनी है। आप कब करोगे बोध? आप कब करोगे बोध? क्या दूसरों को देखते रहोगे कि ये मर गया, वो मर गया, इसके घर में शोक हो गया, उसके घर में शोक हो गया? कब तक की तिया तेरा करते रहोगे? कभी अपने तिया तेरा का भी विचार कर लो, विचार कर लो। हमारे संघ में एक मुनिराज है शील सागर जी, उन्होंने बहुत अच्छा पद्य लिखा है कि आप अपने घर में एक जलती अर्थी का चित्र लगा लेना, उसको देख के आपको याद आता रहे कि जैसे मैं और लोगों को देखते हुए जलता हुआ आया हूं, ऐसे मुझे भी जलना है। ये संसार ऐसा ही है, मुझे भी जला के राख कर देगा। जिनसे मैं प्रेम कर रहा हूं, चाहे मेरे घर सगे संबंधी हो, जिनके लिए मैं पूरा जीवन एक एक क्षण अपना संयम को धारण किया और किन्होंने संभाला। यहां पे आप देख रहे हैं 24-24 समो शरण,
चोज मुनिराज विराज में निर्गंत मुनिराज, इन्होंने इस सत्य को समझा और आज ये यहां पे आके बैठ गए। उन्होंने संयम को धारण कर लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीवन की सत्यता को समझा और इस बात को समझा है कि यदि हमने एक बार मरण को संभाल लिया, सारा जगत आपको जीने की कला सिखा सकता है, लेकिन मरने की कला यदि कोई सिखाने वाला धर्म है तो वह एकमात्र जैन धर्म है। कैसे मरण करना है यह मात्र इस धर्म में सिखाया जाता है। और आपका परम सौभाग्य है कि आपने इस जिन कुल में जन्म लिया है जहाँ कैसे मरण करना आपको यह सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो आपको यह बात सीखनी है, द्वैत रूप में समझना है कि जब आपके किसी चिर परिचित की मृत्यु हो तब भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। हमें सत्य को समझना चाहिए कि उत्पाद वृय द्रव्य से युक्त सत है और ये तो होना ही था। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो होनी ही होनी है, तो व्यर्थ में शोक क्यों करना। जो होता है सो होता है, तू क्यों रोता है। आचर्यवन सूत्र देते हैं कि जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है। हमारे रोने से वह जीवित नहीं होने वाला है। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम सत्य को समझें कि जैसे इसकी मृत्यु हो रही है, जैसे इसकी मृत्यु हो रही है, हमारी भी एक दिन मृत्यु होने वाली है। तो हमें उसकी मृत्यु होने पे भी अपने को संभालना है और इस बात का ध्यान रखना है कि एक दिन हमारी भी मृत्यु होनी है। तो हम ऐसा जीवन जिए जिससे आगामी काल में, जैसे आज आदिनाथ भगवान की जिन मंदिर में आप पूजा कर रहे हो, ऐसे कभी हमारी भी पूजा हो। क्या आप नहीं चाहते ऐसी पूजा हमारी भी हो? कभी कब हो पाएगी? जब आप इस सत्य को समझोगे और इस सत्य को समझते हुए उस मरण की कला को सीखोगे और अपने जीवन में संयम को धारण किए बिना उस कला को आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसी मंगल भावना के साथ कि हम इस सत्य को समझें जो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि काल किसी को नहीं छोड़ता, काल किसी को नहीं छोड़ता। उसने बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए सत्य को समझना है। तत्व भवे किम शरणम, तत्व भवे किम शरणम। आचार्यवन क्या कह रहे हैं कि इस संसार में जब पूर्व में इतने इतने महापुरुष हो गए, वे जीवित नहीं बचे, तो हमारा भी कुछ होने वाला नहीं है, हम भी जीते रहने वाले नहीं है। इसलिए सत्य को समझें और अपने जीवन में वह मार्ग अपनाएं जिससे हमारा कल्याण हो, इस संसार में हमें बार बार जन्म मरण ना करना पड़े। जय बोले आचार्यवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की।